आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटा मिर्ची का अचार, जो कि मैक्सिमम 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। आप इसे पूड़ी से, पराठे से, छोले भटूरे से किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजावत रसोई में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 200 ग्राम हरी मिर्ची ली है, जिनको मैंने धो लिया है और अच्छे से सुखा लिया था। बिल्कुल भी जो मिर्ची है हमारी गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार सड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप मिर्ची को अच्छे से सुखा लें। साथ ही मैं 2 नींबू लिए हैं, क्योंकि नींबू और हरी मिर्ची का अचार बहुत ही अच्छा बनता है। अभी हम क्या करेंगे, जो मिर्ची के ऊपर डंठल लगा होता है उन्हें हमें हटा देना है। तो यहाँ पर मैं सारी मिर्चियों के डंठल को हटा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चियों के डंठल हटा दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से काट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मिर्ची छोटी है तो आप सिर्फ बीच में से चीरा लगाइए, और यहाँ पर जो मिर्ची बड़ी बड़ी हैं उनमें से हम 4 टुकड़े करेंगे। सबसे पहले हम बीच में से चीरा लगाएंगे और उसके बाद बीच में से काट देंगे। तो इसी तरीके से हम सारी मिर्ची को काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिर्ची में से 4 टुकड़े किए हैं और यहाँ पर मैंने सारी मिर्चियों को अच्छे से काट लिया है। साथ ही में हम नींबू को भी काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नींबू में से 8 टुकड़े किए हैं। तो और जो बीज है हमें नींबू के वो निकाल देने हैं। और इसी तरीके से मैंने दोनों नींबुओं को काट लिया है। और आप देख सकते हैं, नींबू डालने से क्या होता है ना, अचार में खट्टापन भी आ जाता है। और दोनों का अचार आप मिक्स करके बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। अभी हम एक मसाला तैयार करेंगे अचार के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 2 टेबल स्पून राई ली है, हाफ टेबल स्पून मेथी के दाने लिए हैं। और इन्हें हमें लो गैस फ्लेम पर भून लेना है, जब तक कि इसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो यहाँ पर जो मसाला है हमारा अच्छे से भुन गया है और इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। और यहाँ पर इसे फैला देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मसाला हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसे जार में ऐड करेंगे और इसको हमें पीस लेना है। इसको बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा ही रखना, ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगे खाने में। तो अभी जो मसाला हमने पीसा था उसको डाल देंगे मिर्ची के ऊपर। साथ ही में डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची जो कि मेरे पास ख़त्म हो गई है, और हाफ टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्ची, क्योंकि जो ये हरी मिर्ची है बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसीलिए मैंने डाला है। अगर आप तीखी मिर्ची का अचार डाल रहे हैं तो आप इसे स्किप कर दें। और अब इसमें ऐड कर देंगे सरसों का तेल। यहाँ मेरे पास पुराने अचार का तेल रखा हुआ था, मैंने वही डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर सरसों का तेल गरम करके इसमें डाल सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। तो थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही रखिएगा अचार में, इससे क्या होता है अचार जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। तो यहाँ पर मुझे अभी तेल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे, ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और इनको अभी हम अच्छे से मिला देते हैं। अगर आप अचार को लंबे समय के लिए रख रहे हैं तो आप इसमें विनेगर डाल दीजिएगा, जिससे कि ये लंबे समय तक बना रहेगा। यहाँ पर अचार हमारा बनके हो चुका है तैयार। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है, क्योंकि मैंने ये 20 से 25 दिन के लिए ही बनाया है। अगर आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आप अचार में अच्छे से तेल डालें और इसे डुबो करके रखें तेल में, तो ये लंबे समय तक चलेगा। तो आई होप आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।